नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र हैं, जिसमें मॉडल पेपर 1 है, विज्ञान विषय का है। पूर्णांक आपके 25 नंबर का होने वाला, समय मिलने वाला है आपको 3 घंटे 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए समान निर्देश हैं जो आप पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी को सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी कि रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उसका उत्तर आपको एक साथ लिखना है। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है। सबसे पहले आपके खंड अ आता है, जिसमें आपको बहुविकल्पी यानी कि अब्द शब्द वाले सवाल देखने को मिलेंगे। कुल 15 सवाल हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। सभी के आंसर आपको सबसे नीचे एक सारणी बनाकर बताए गए हैं, तो इसको आप सारणी को अवश्य देखें ताकि आप सभी प्रश्नों के आंसर भी देख सकेंगे। जिसमें पहला सवाल आप देख सकते हैं, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो इसमें वालो संकुचन के समय हृदय के पश्च प्रवाह को रोकता है, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रश्नों के वो हल आपको बोलकर बताएं तो मैं वैसा भी कर सकता हूं, या फिर आप नीचे सारणी बनाई गई उसको भी आप देखकर सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो मैं आज आधे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ, आप आगे के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा सवाल है कि न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो तंत्रिका अक्ष पर होता है, जो कि आपके ऑप्शन ब पर हैं। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो मानव मस्तिष्क कार्य है सोचना है, संतुलन बनाना है, हृदय स्पंदन है, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। कुल 15 सवाल है, सभी एक एक नंबर के हैं, यानी कि आपको बहुविकल्प सवाल कुल 15 देखने को मिलेंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। इसके अंक तालिका यहाँ आप देख सकते हैं, या उत्तर तालिका देख सकते हैं, जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। जैसे पहले म है, दूसरे में ब, तीसरे में द, चौथे में स, पांचवें में ब। इसी तरह आप सभी सवाल देख सकते हैं। कुल 15 सवाल हैं और 15 के उत्तर यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आगे दूसरा सवाल है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें कुल आपको 7 रिक्त स्थान दी गई है और सभी एक एक नंबर की हैं। जिसमें है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये एमिलेस कहते हैं, तो यहाँ पर एमिलेस आएगा। अगला है कि प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व फ्लूओरिन है, तो यहाँ पर फ्लूओरिन आएगा। अगला है कि मादा में अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है, तो यहाँ पर एक आएगा। नल के जल का पीएच मान जो आपको नीचे दिखाया गया है 7.5 से 8.5 होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है रेगिस्तान है, जो कि 5वीं रेगिस्तान है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो यहाँ पर आप 1.33 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ सभी रेगिस्तानों के आपको आंसर नीचे बताए गए हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं और एक एक नंबर की आपकी रेगिस्तान होने वाली है। अगला सवाल है अति लघुत्मक सवाल, जो कि प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है, और ये भी आपकी एक नंबर के सवाल है। कुल आपको 10 अति लघुत्मक सवाल देखने को मिलेंगे और सभी एक एक नंबर के हैं। जिसमें है कि दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम बताना है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो आप आगे देख रहे हैं आंसर में। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन में से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र लिखने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे आपको आंसर बताया गया है। इसी तरह आप सभी सवालों का आंसर देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे ऊपर करता हूँ ताकि आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। इसके बाद खंड ब आता है, जिसमें आपको लघुत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुल प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 के उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं, जो कि शब्द सीमा 50 शब्द है, और इसमें आपको लघुत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। ये पहला सवाल है, जिसमें यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके नीचे आपको 3 पॉइंट दिए गए। इसके आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप आराम से देख रहे हैं, सभी के उत्तर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप याद कीजिए, कॉपी में लिख कर याद कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रह सकें। यहाँ आप देख सकते हैं 10वां सवाल है, जिसमें आपको मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है, तो इसको आप आराम से बना सकते हैं और सभी अंगों के आपको नाम भी याद करने हैं, ताकि आपके चित्र में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर आपके जो आपने नाम दर्शाए उसी के अनुसार आपको मिलेंगे, तो आप नाम अवश्य लिखें। इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 तक आपको खंड ब दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है खंड स, जिसमें
आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। अगला सवाल है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है, यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं। ये आपका एक सवाल है। इसके अथवा में आपको दूसरा सवाल दिखाई दे रहा है, यानी कि खंड स में जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी साथ में दिखाई देते हैं। इससे पहले जो सवालों के पेपर हुए थे उसमें आपको खंड द में ही सिर्फ 3 क्वेश्चनों में ही अथवा वाले सवाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार आपको सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपको खंड स में जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है उसमें भी आपको अथवा वाले सवाल दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी ये परीक्षा में नंबर ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि यदि आपको एक प्रश्न याद नहीं है तो आप दूसरा कर सकते हैं, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो ये सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बताए गए, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर हैं। तो इनमें से आपको कम से कम 7 से 8 सवाल के बीच में आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। तो इसको आप आराम से याद कीजिए। और लास्ट आता है खंड द, जिसमें आपको 4 नंबर के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 20 सवाल आप देख सकते हैं। अमल किसे कहते हैं। अगला है कि क्या होता है जब कोई अमल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, समझाइए। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी तरह से याद हो उसको आपको करना होगा। इसके बाद 21वां सवाल है कि अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाना। इसमें आपको अमीबा का चित्र बनाना है, तो इसको आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ऐसा चित्र आपको बनाना होगा और इस नामकरण को आप अवश्य दर्शाएं, क्योंकि आपको ज़्यादातर नंबर नाम से ही मिलेंगे। इसी तरह यहाँ सवाल देख सकते हैं। लास्ट सवाल है 22वां सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.58 विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना है। तो ये सवाल आप कर सकते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है। और इसके अथवा वाला भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप याद कर लीजिए। हम सभी धीरे धीरे सभी मॉडल पेपर लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।